नमस्कार। बिहार लोक सेवा द्वारा आयोजित होने वाली प्रधान शिक्षक एवं हेडमास्टर परीक्षा के प्रैक्टिस सेट पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट पे चर्चा कर चुके हैं। हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम सृजनात्मकता से जुड़े हुए प्रश्नों को लेंगे। हालाँकि इसमें 2-4 प्रश्न बाल विकास से भी जुड़े हुए हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में हम चॉइस 5 भी जोड़ रहे हैं, जिसे बीपीएससी ई चॉइस कहती है। मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस चॉइस को जोड़ने के पीछे का उद्देश्य है कि बीपीएससी द्वारा जितनी भी एग्जामिनेशन हो, सीडीपीओ के एग्जामिनेशन है, उसमें भी ई चॉइस रहा है। और ई चॉइस के अंतर्गत बीपीएससी डालती है कि कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो संभावना है कि यदि हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक के अंतर्गत परीक्षा में ई चॉइस हो और अचानक ई चॉइस हो, तो जीएस में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, लेकिन इस पेपर के अंतर्गत डीएलएड और बीएड पेपर के अंतर्गत समस्याएँ आ सकती हैं। और इस तरह ई चॉइस के साथ कहीं भी कोई प्रैक्टिस सेट उपलब्ध भी नहीं है। प्रयास कर रहे हैं कि आगे जितने भी प्रैक्टिस सेट पे चर्चा करेंगे, हम ई चॉइस के साथ मतलब चॉइस नंबर 5 के साथ हम प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाएँगे। क्योंकि यदि अचानक से ई चॉइस के साथ प्रश्न आ जाएँ, आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। पहला क्वेश्चन है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? सीधी-सी बात है। निरंतरता का सिद्धांत, विकास का निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास कभी समाप्त नहीं होता, ये गर्भावस्था से मृत्यु अवस्था तक चलती है। इसका आंसर हो जाएगा 2। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक शून्य। और 5वें चॉइस में देखें तो कोई नहीं है, एक से अधिक चॉइस। इसका उत्तर हो जाएगा धनात्मक। सृजनात्मकता और बुद्धि में सकारात्मक या धनात्मक संबंध होता है, जिस बालक की औसत बुद्धि से अधिक होती है। यानी सृजनात्मकता के लिए सिर्फ औसत बुद्धि से अधिक होना जरूरी है, बहुत ज्यादा बुद्धि यानी वही बालक सृजनशील हो सकता है। यदि छात्र को सृजनात्मकता के विकास हेतु उचित अवसर उपलब्ध कराए जाएं, तो उसकी रचनात्मक शक्ति का विकास होगा। प्रश्न यहाँ से भी, यदि छात्रों को सृजनात्मकता के विकास हेतु अवसर प्रदान किया जाए तो क्या हो सकता है? उनके अंदर चॉइस में है कि रचनात्मक शक्ति का विकास होगा, चॉइस सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति चयन के सिद्धांत का संबंध है। तो किसने प्रकृति चयन का सिद्धांत दिया? आंसर हो जाएगा डार्विन। डार्विन का प्रकृति चयन सिद्धांत काफी प्रसिद्ध रहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है, और बस से कोई नहीं और से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा, प्रश्न को हम कर लिए थे लेकिन ई चॉइस के साथ, आज ई चॉइस के साथ लिए, विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं। का मतलब हुआ विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, कभी विकास होता है लंबवत, वृत्ताकार, सीधी रेखा में, और इसका उस संदर्भ में इसका आंसर हो जाएगा वृत्ता। विकास क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास के क्रमबद्धता का सिद्धांत ही है। विकास निरंतर होता है। क्या कर रहे थे कि विकास की प्रक्रिया हम निरंतर चलती है, तब विकास के निरंतर सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, और इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। आगे बढ़ते हैं व्याख्या में। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना, इसमें कई योग्यताएं निहित होती हैं।
के अनुसार किसी भी मानसिक कार्य के लिए विभिन्न कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। ये सिद्धांत जो है कि विभिन्न कारकों का मिश्रण वाला सिद्धांत बुद्धि के संदर्भ में, या बुद्धि के विकास में किसने दिया था, ये अभी आंसर थर्ड राइट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मत बढ़ावा देता है। क्या बढ़ावा देता है? प्रतिद्वंदिता की भावना, गलत। रक्षा की भावना, गलत। प्रतियोगिता की भावना, गलत। सहयोग की भावना, ये सही हो जाएगा। अब शिक्षकों का उद्देश्य है वो छात्रों के बीच सहयोग की भावना को बढ़ावा दे। छात्र केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत माना गया है ये सभी बातें। प्रतिद्वंदिता तो किसी भी शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत रहा है, तटस्थ तो आप रह नहीं सकते। प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, इसमें छात्रों के बीच नकारात्मक प्रवृत्ति का तेजी से। आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं कौन? गुणसूत्र। आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मकता के बारे में कौन सा कथन सही है? सृजनात्मक का प्रक्रम पाद मौलिक होता है, ये मौलिक होता है, सही बात है। के बाद सृजनात्मकता का बुद्धि से अधिक संबंध नहीं है। भी चर्चा कर रहे थे कि सृजनात्मकता के लिए समान बुद्धि होना जरूरी है, लेकिन इसका बुद्धि से सीधा संबंध हो, ये भी बात सही नहीं है। और ये बात यहाँ पे देखें तो ये पंक्ति सही हो जाती है। इसके बाद प्रशिक्षण तथा शिक्षा द्वारा सृजनात्मकता को विकसित किया जा सकता है, सही बात है। उनको ये बताया जाता है कि आप छात्रों में कैसे सृजनात्मकता विकसित कर सकते हैं, के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था भी की जाती है, ये भी बात सही है। अगला प्रश्न चॉइस है, सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है, अर्थात सभी प्राणियों में होती है, किसी प्राणी में कम और किसी प्राणी में अधिक, लेकिन होती है सभी प्राणियों में, ये भी बात सही हो जाएगा। इसका आंसर आज के नए ऑप्शन के अनुसार ई हो जाएगा, नहीं 5 हो जाएगा। ये बातें सही है, क्योंकि उपरोक्त में से 2 से अधिक बातें सही हैं, ये 5 आंसर हो जाएगा। स्किनर के अनुसार सृजनात्मकता विचारक वह व्यक्ति है जो नए अवलोकन करता है, बिल्कुल सही बात। व्यक्ति में नए अवलोकन की क्षमता रखता है, हम उसे सृजनात्मक विचारक मान सकते हैं। खोज करने में रुचि रखता है, सही बात, उन्हें प्रवृत्ति होती है। नए नए परिणाम निकालता है, ये बात सही है। इसके बाद नए क्षेत्रों में काम करने में रुचि रखता है, ये बात सही है। और इसका भी आंसर हो जाएगा 5, पीछे के चॉइस के अंतर्गत ई। अगला प्रश्न है कि छात्रों में सृजनात्मकता पैदा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? उचित वातावरण दिया जाना चाहिए, सही बात है। उचित पाठ्यक्रम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। स्वस्थ आदतों का विकास करना चाहिए, ये भी बात सही है। उचित मार्गदर्शन मिलना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षकों को सृजनात्मकता पर बताया जाता है तो उन्हें बताया जाता है कि आप किन कार्यों को कर करके छात्रों के बीच सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं, और वैसे ही कार्य उचित मार्गदर्शन के अंतर्गत आते हैं। साथ साथ स्वस्थ छात्रों में स्वस्थ आदतों के विकास पर बल देकर भी इसे बढ़ाया जाता है। जो पाठ्यक्रम तैयार हो रहे हैं छात्र केंद्रित अंतर्गत, उस पाठ्यक्रम में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चों में सृजनात्मकता पैदा हो सके, और स्कूल का वातावरण भी ऐसा होना चाहिए, या फिर जहाँ छात्र या बालक रह रहे हों, जिससे उसमें सृजनात्मकता पैदा हो सके। और इसका भी आंसर हो जाएगा 5। सृजनशील बालकों को विशेष लक्षण हैं। अपने सृजनशील बालकों में विशेष लक्षण क्या है? समस्याओं के प्रति सजग नहीं रहना, गतिशील चिंतन का अभाव, प्रबल जिज्ञासा। ये बात देखिए, पहली चॉइस में देखिए, समस्याओं के प्रति सजग नहीं रहना, ये बिल्कुल गलत। जो सृजनशील है वो समस्याओं के प्रति सजग रहता है। उसके बाद
गतिशील चिंतन का अभाव, ये भी गलत बात है, प्रगतिशील कारक होता है। प्रबल जिज्ञासा, ये बात सही है, वो जिज्ञासु होती है, उनमें खोज की नए-नए कामों के करने के प्रति उनमें रुचि होती है, समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना, ये गलत बात है। इसका आंसर हो जाएगा 3, प्रबल जिज्ञासा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी के क्रिया का हिंदी रूपांतरण है। सृजनात्मकता का अर्थ होता है उत्पन्न रचना संबंधी योग्यता। यह एक तरह की योग्यता है। सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने के लिए और विचार करने के लिए समर्थ बनाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, बालकों में सृजनात्मकता विकसित करने के लिए एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? हालांकि यहाँ पे शिक्षक शब्द नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन संदर्भ वही है, विचारों की स्वतंत्रता दी जाए। सही बात है। लचीले और मौलिक चिंतन को प्रोत्साहित किया जाए, ये भी सही बात है। डर और झिझक दूर किया जाए। यदि छात्र कोई नया काम करना में कि उससे लेकर झिझक हो, तो शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो उसे दूर करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाए, तर्कपूर्ण विचार विकसित करने का प्रयास होना चाहिए, और इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 5। फिर से इस पे देख लीजिए, विचारों की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। यदि प्रश्न ऐसे पूछ दिया जाए कि एक शिक्षक को विद्यालय में छात्रों में सृजनात्मकता विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके अंतर्गत ये रहता है विचारों की स्वतंत्रता, मौलिक चिंतन को प्रोत्साहन, डर दूर करने की का प्रयास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का आंसर हो। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, सृजनात्मकता को किस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता? मौलिकता होती, सही बात है। नवीनता होती, ये भी सही बात है। अपसारिक चिंतन होता है, ये भी सही बात है। के बाद बुद्धि का सकारात्मक संबंध तो है, लेकिन बुद्धि कहा जाता है कि जो व्यक्ति सृजनशील है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बुद्धि का व्यक्ति हो। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। पढ़ते हैं, थोड़ा-सा हम एक शब्द का उल्लेख यहाँ आया है, अपसारी चिंतन। इसका सृजनात्मकता से बहुत गहरा संबंध है, इस पे थोड़ा-सा चर्चा। बुद्धि में निहित योग्यता से सृजनात्मक चिंतन में निहित योग्यताएँ भिन्न होती हैं। सृजनात्मकता अपसारी चिंतन पे आधारित है। यहाँ से पूछा भी जा सकता है सृजनात्मकता किस चिंतन पे आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा अपसारी। जबकि बुद्धि अभिसारी चिंतन का अधिक प्रयोग होता है। एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच क्या आप अंतर पाते हैं? तो एक अंतर है अपसारी चिंतन, सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ, और अभिसारी चिंतन जो कि बुद्धि से जुड़ा हुआ। इस अंतर के आधार पर भी हम बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। यदि इस तरह के प्रश्न होंगे तो उसका आंसर इसमें से कुछ भी हो सकता है। अभिसारी चिंतन संबंध सृजनात्मकता के साथ है, और अभिसारी चिंतन बुद्धि के साथ है। अब आते हैं अभिसारी चिंतन क्या है? ऐसा चिंतन जिसमें किसी भी विषय वस्तु के बारे में भिन्न-भिन्न प्रकार से सोचते हैं। स्वाभाविक है, जो सृजनशील छात्र हैं, जो या सृजनशील बालक हैं, वो उनमें रुचि होती है, एक ही काम को अलग-अलग तरीके से करना, और इस तरह के चिंतन को कहते हैं हम अपसारी चिंतन। और अभिसारी चिंतन क्या होता है कि यह एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें किसी भी वस्तु के प्रति श्रेष्ठ विचार करते हैं, और जो सही हो, सिर्फ वही करना है, उनमें अलग तरह से कोई प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये अभिसारी चिंतन। आगे अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछता हो। ठीक बात है। अधिक नंबर प्राप्त करना,
इसका कोई उद्देश्य नहीं है। आज्ञाकारी और गृह कार्य पूरा करना ये भी उद्देश्य नहीं है। कक्षा में अनुशासन भंग करना ये भी नहीं होगा। और इसका आंसर हो जाएगा जिज्ञासावश यदि प्रश्न पूछा जाए तो उन प्रश्नों को का सही जवाब दे करके उनके सृजनात्मक क्षमता के विकास में एक शिक्षक सहयोग कर सकता है। सृजनशील बालक के गुणों में शामिल है, क्या शामिल है? कोई भी कार्य सूझबूझ के साथ करते हैं, सही बात है। सिर्फ विषय और सरलता से समझ लेते हैं, सही बात है। कल्पना, चिंतन, जिज्ञासा उनकी जिज्ञासा यहाँ नहीं है, लेकिन कल्पना और चिंतनशील होना उनकी प्रवृत्ति होती है, सही बात है। बालकों में क्रियाशीलता होती है, नए कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, सही बात है। और इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा 5। सृजनात्मकता विकास में सहायक है। क्या चीज़ सृजनात्मकता के विकास में सहायक हो सकता है? खेल सहयोग करता है, भाषण सहयोग नहीं करता है। और इसका आंसर यदि नहीं करता, हास्य क्रियाएँ ये सही करता है। जो भी छात्र सृजनात्मक होंगे वो हास्य परिहास में उनकी काफ़ी रुचि होती है। निर्माण संबंधी क्रियाएँ स्वाभाविक नए नए कार्य करने के लिए रुचि होती है। क्योंकि यहाँ पर चॉइस नंबर 1, चॉइस नंबर 2, चॉइस नंबर 4 सही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 5। छात्रों भाषण से छात्रों में सृजनात्मकता का विकास नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि सृजनात्मक बालक की विशेषताएँ हैं। संवेदनशील होता है, ये बात है। परिहास प्रिय होता है, ठीक सही बात है। जिज्ञासु होता है, ये बात है। क्रोधित होता है, गलत बात है। और इसका भी आंसर 5 क्योंकि चॉइस नंबर 2, चॉइस नंबर 1, चॉइस नंबर 3 सही है। इस आधार पर इसका जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्रोध एक नाम नकारात्मक आवेग के अंतर्गत संवेग। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता 5 तत्वों के गुणात्मक योग का नाम है। ये तत्व क्या है? ग्रहणशीलता, केंद्रामुखी चिंतन, के बाद स्मृति, मूल्यांकन। इसका आंसर हो जाएगा 5। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सृजनशील बालकों की विशेषताएं होती हैं। बालकों के विचार स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता, बालक बुद्धिमान होते हैं। समान बुद्धि से इनका संबंध है, यहाँ बुद्धि। इनके विचार मौलिक होते हैं। इनमें अंतर्दृष्टि अधिक होता है, सही बात है। और इसका आंसर फिर से 5 बीपीएससी के चॉइस ई। सृजनात्मकता का विकास बाल्यावस्था से आरंभ होकर 30 वर्ष की आयु तक होता है। सृजनात्मकता का संपूर्ण विकास हो जाता है। तब प्रश्न यदि ये पूछे कि किस वर्ष की आयु तक सृजनात्मक पूर्ण विकास हो जाता है और उसमें वैसे हैं 30 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष, तो उसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। और फिर यहीं से यदि प्रश्न हो कि सृजनात्मकता का विकास किस अवस्था से आरंभ होता है, आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था से आरंभ होता है। सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। सृजनात्मकता एवं लचीलापन हो। सृजनात्मकता सार्वभौमिक प्रत्यय है। सृजनात्मकता में अहम समावेश होता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें पहले चॉइस में आइए फिर से। सृजनात्मकता और बुद्धि के बीच सकारात्मक संबंध है।
लेकिन इसके बाद भी दोनों साथ-साथ नहीं चलता और इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता का विशेषता नहीं है? मौलिकता, अनुकरण, नकल इसकी विशेषता नहीं है, योग्यता इसकी विशेषता, नवीनता इसकी विशेषता है। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा तो अनुकरण। सृजनशील चिंतन की अवस्था है तथ्य संग्रह, तत्व भवन, प्रबोधन, प्रमाणिकीकरण। का आंसर हो जाएगा 5 और एकदम से सभी बात सही है। सृजनशील चिंतन की अवस्थाएं, ये 4 अवस्थाएं हैं, तथ्य संग्रह, प्रबोधन, प्रमाणीकरण। उपयुक्त में से कोई नहीं और अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। पी के पासी द्वारा सृजनात्मकता मापन परीक्षण कब बनाया गया? 1972 में। अगला प्रश्न ये भी हो सकता है, सृजनात्मकता मापन परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? पी के पासी द्वारा। ये प्रश्न अगला प्रश्न होते हैं है, सृजनात्मकता का संबंध है अपसारी अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन बिल्कुल सही बात है, अनुकरण नहीं हो सकता। अभिसारी चिंतन का संबंध जो है बुद्धि से है और बुद्धि के विकास से सृजनात्मकता का सीधा संबंध था। इस एक तरह से आज इस टॉपिक पे चर्चा जो है समाप्त हुई। टॉपिक से कुछ और प्रश्न होंगे या फिर बाल विकास से और प्रश्न होंगे, उस पर अगले टेस्ट में हम चर्चा करेंगे। थोड़ी देर बाद हो सकता है कि हम सीडीपीओ जो आज एग्जाम आज ली गई है, क्वेश्चन और आंसर पे चर्चा हम यहाँ पर डाल दें।